हम लोग इंडोनेशिया गए एक फैमिली से मिलने। वो हैवी थी इसके ऊपर, जनरेशन कर्स। हमने एक अच्छा सा सूट उनके लिए लिया। हम उनके घर गए, हमने उनको सूट दिया, तो उन्होंने सूट ऐसे देखा, बिस्तर में रख दिया। कह रही, ये देख रहे हो आप, इसमें एक दुष्ट आत्मा का चेहरा दिख रहा है, इस जो कढ़ाई हो रही है। ये होता है उन मसीहों का हाल। उन्हें हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर इन टीचिंग्स ने करप्ट कर दिया उनके दिमाग को। रॉन्ग टीचिंग्स हैव रॉब्ड क्रिश्चियंस। गलत शिक्षाओं ने मसीहों को, उनकी जो मिरास है वो चुरा ली है उनसे। हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। इसके ऊपर जनरेशन कर्स। हमने एक अच्छा सा सूट उनके लिए लिया। हम उनके घर गए, हमने उनको सूट दिया, तो उन्होंने सूट ऐसे देखा, बिस्तर में रख दिया। कह रही, ये देख रहे हो आप, इसमें एक दुष्ट आत्मा का चेहरा दिख रहा है, इस जो कढ़ाई हो रही है। ये होता है उन मसीहों का हाल। उन्हें हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर इन टीचिंग्स ने करप्ट कर दिया उनके दिमाग को। रॉन्ग टीचिंग्स हैव रॉब्ड क्रिश्चियंस। गलत शिक्षाओं ने मसीहों को, उनकी जो मिरास है वो चुरा ली है उनसे। हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं। अरे भैया, दुष्ट आत्माएं कितनी हैं? 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए, यानी 2/3 हमारी तरफ हैं। ज्यादा स्वर्गदूत दिखने चाहिए या ज्यादा दुष्ट आत्माएं दिखनी चाहिए? स्वर्गदूत भी देखा करो कभी, क्यों दुष्ट आत्माएं देखते रहते हो हर समय? मैं अपने कमरे में कल रात प्रे कर रहा था, और जैसे मैं प्रे कर रहा था रात को, हमारे घर पे एक वो डस्टबिन है जो मोशन सेंसर है। अगर आप उसके पास जाओगे तो वो खुल जाएगा। तो वो बिल्कुल उतना दूर था जिधर वो स्पीकर रखा है, और मैं यहाँ पे था, और मैं टंग्स में प्रे कर रहा था। तब तक वो खुलने लगा, बंद होने लगा, खुलने लगा, बंद होने लगा। अब अगर मेरी चेतना के अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं कहूँगा मम्मी। मैंने क्या किया? मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा स्वर्गदूत है वहाँ पे। भाई स्वर्गदूत क्यों नहीं कर सकते? ओह हमारा पंखा चलने लगा। स्वर्गदूत नहीं चला सकता आपका पंखा, दुष्ट आत्मा ही चलाएंगे। स्वर्गदूत कह रहे भाई मैं भी हूं, इस्तेमाल कर, मेरा वचन बोल। आज मैं चाहता हूं आपकी चेतना श्रापों से हटकर आशीषों की तरफ चली जाए। May the Lord turn your consciousness from curses to blessing, from death to life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. बोलो I am blessed. Hallelujah. क्या आप कभी ये बोल सकते हो, आज बहुत अच्छी सुबह और रात हो रही है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो, आज मैं बहुत भूखा हूं और बहुत पेट भरा है मेरा? आप ये बोल सकते हैं यहां पे बहुत उजाला है और बहुत अंधेरा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं आशीषित श्रापित तो नहीं हो सकता? आपका तो पता नहीं, मैं तो नहीं हो सकता। क्या आप हो सकते हो आशीषित श्रापित? कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? दैट्स नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? When the curse is so powerless before a blessing, क्योंकि कर्स जाता है 4थी जनरेशन तक, ब्लेसिंग जाती है 1000 जनरेशन तक। Curses are powerless because of what my Savior Jesus did on the cross of Calvary. Amen. श्राप में कोई सामर्थ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे गया। हालेलुया। ओ ग्लोरी। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिलीविंग दैट यू आर अंडर अ जनरेशनल कर्स ब्रिंग्स यू अंडर अ कर्स।
क्या? ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन हो, ये मानना आपको श्रापों के अधीन लेके आ। Because in the new covenant, it's about believing. If you believe the truth, you will experience the truth. If you will believe the lie, you will experience the lie. मैं आपको बताता हूँ एक बारी एक फनी स्टोरी आपको बताता हूँ। हम लोग नया नया मैं प्रभु में आया था और हम लोग, मेरा एक दोस्त है, उसकी छत में हमने सोचा हम नाइट स्टे आज करेंगे। 5-6 लड़के थे, नए नए यूथ टीम में थे चर्च में। कलीसिया के बाद हमने सोचा आज हम रात को यहाँ सोएंगे, तो सब वहाँ सो गए। और मेरा एक कज़न है, उसका नाम रोहित है, और उसका एक दोस्त भी हमारे साथ आ गया। और मैं और मेरा फ्रेंड है, हाँ मैं बड़ा शरारती होता था उस समय में, तो हमने आंखों आंखों में एक स्टोरी बनाई थापा की। वहाँ पे एक व्यक्ति था थापा, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और सच में जिसकी गर्दन काट दी थी, और चोरों ने चोरी करी, उसकी गर्दन काट दी। तो हम आपस में हम झूठ झूठे बोलने लगे उस टाइम। अभी 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 ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये उस टाइम में जब मसीह में मैं बिल्कुल नया नया आया था, सो हरकतें वैसी थी। सो मैंने बोला अरे यार रात को यहाँ सो रहे हैं, थापा आ गया तो मेरा कज़न बोला थापा कौन? हमने कहा एक व्यक्ति है थापा, उसकी गर्दन काट दी थी यहाँ पे, और वो आज भी आता है अपनी गर्दन हाथ में लेके ऐसे। तो मेरा भाई कह रहा ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा भाई मत मान, सच्ची बात है। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बगल में एक लीची का पेड़ था, तो उससे कुछ गया होगा, बिल्ली गई होगी या कुछ भी गया होगा, ऐसे एकदम पत्ते हिले बड़ी तेज। तो हमने ओ थापा आ गया, थापा। तो मेरा भाई कह रहा अरे मजाक करो तो मजाक करो। मैं कह रहा भाई सच में मजाक नहीं कर रहे। फिर जिसका घर था उसने कहा मैं नीचे सोने जा रहा हूँ, तो चला गया। हमने कहा देखा उसका घर है, वो नहीं सो रहा हमारे साथ। क्या गढ़ रहे हैं वो और मैं, क्या गढ़ रहे हैं? एक झूठ जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मगर क्या हुआ, हल्के हल्के जब हम बोलते रहे वो लोग कन्विंस हो गए, क्योंकि किसी बात को अगर आप बार बार सुनते रहोगे तो आप मान लोगे कि वो सत्य है। इसीलिए बार बार सत्य को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ, जब बार बार हम उस बात को बोलते रहे, जो मेरे कज़न का जो दोस्त आया था वो मान गया कि सच में ऐसा है। और झूठ का प्रकटीकरण क्या हुआ, उसको वॉमिट्स आने लग गए। फियर विल पैरालाइज यू, फियर विल ब्रिंग सिम्टम्स इन योर बॉडी। करने लगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही है। What happened? Was there any truth? क्या कुछ सच्चाई थी जो हमने कहा था? नहीं। मगर क्योंकि उसने एक झूठ पर विश्वास किया, वो झूठ को एक्सपीरियंस करने लगा। अगर आप झूठ पर विश्वास करोगे, अरे पास्टर आपको नहीं पता, मेरे परदादा शराब पीते थे, मेरे पापा भी शराब पीते थे, देखो मैं भी शराब पीता हूं आज। ये जनरेशन कर्स नहीं है, ये जनरेशनल पैटर्न है। क्योंकि देखा आपने बचपन से, जो वट यू बिहोल्ड यू बिकम। अगर एक परिवार में जहाँ पे कलेश होता है और एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को ऑनर नहीं करती, उल्टा सीधा बोलती है, और बच्चे पैदा हुए, एक बेटी भी, उसने ऐसे देखा, उसकी नज़र में ये है रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ का। उसने देखा ऐसे एक बीवी अपने पति से करती है, जब उसकी शादी हुई वो भी वैसी करती है। फिर बोला देखो श्राप है। अरे श्राप नहीं है, वो जनरेशनल पैटर्न है। रैदर देन हम लोगों को सिखाएं कि सत्य क्या कहता है, हम कह रहे हैं आओ हम तोड़ते तोड़ो, टूटता ही नहीं है। टूटेगा कैसा जब है ही नहीं कुछ। मैं कहूँगा ये नारियल है यहाँ पे, तोड़ो नारियल, आओ तोड़ो। सो ये जो टीचिंग है, ये यीशु मसीह के समय में बहुत, ओल्ड टेस्टमेंट में तो बहुत ही पॉपुलर थी। हर कोई मानता था कि इस हमारे हर किसी के साथ जो बुरा हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि बाप दादा के जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। आमीन। काफी शांत हो आप लोग। हालेलुया। देखिए
यिर्मयाह 31 उसकी 29 से 31 में क्या लिखा है, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ता हूं. In those days they shall say no more, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. ध्यान से सुनो. In those days, हिंदी में लिखा है, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पुरखों लोगों ने तो जंगली दाख खाई. जंगली दाख नहीं, खट्टी दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए. ये क्या है उस समय में? क्या ये किसको दर्शाता है? जेनरेशनल कर्स को, कि पिता ने खट्टा खाया और दांत किसके हुए खट्टे? बच्चों के. यानी जो पिता ने किया भोगा किसने? बच्चों ने और उनके बच्चों ने. मगर परमेश्वर कह रहा है उन दिनों में, यानी कोई दिन है जिसमें अब ये प्रोवर्ब, ये कहावत नहीं कही जाएगी कि पिता ने खट्टा खाया, जंगली दाख खाए, बच्चों के दाल खट्टे हुए. और कौन से दिन है वो? 31st. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. हिंदी में लिखा है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा. यानी नई वाचा में ये नहीं कहा जाएगा कि बाप ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए. आप जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे जनरेशनल कर्स भी अपने ऊपर लिए. आप जानते हैं कैसे? यहां पर ध्यान से देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है? सावर ग्रेप्स. आप जानते हैं सावर ग्रेप्स से क्या बनता है? सावर वाइन. और जब वो क्रूस में था तो उसको सावर वाइन दी गई. एंड ही टेस्टेड द सावर वाइन. ही टेस्टेड द जनरेशनल कर्सेस ऑफ एवरी मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ. प्रभु यीशु मसीह ने जब उस खट्टी दाख रस को पिया, जब उसको टेस्ट किया, तो उसने क्या किया? उसने अपने ऊपर ले लिए और फिर क्या कहा? इट इज फिनिश्ड. हालेलुया. इसीलिए इतना अटैक होता है जब आप इसमें बोलते हो, बिकॉज देयर आर मेनी मिनिस्ट्रीज जिनकी फाउंडेशन जनरेशन कर. अगर वही बोल दिया नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नया शुरू करना पड़ेगा. इतना ज्यादा लोगों को सिखा दिया, श्राप 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 श्राप. एक ऐसे ही एक टीचिंग है बहुत कॉमन कि हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता है. और एक प्रचारक हमारी कलीसिया में आया और उन्होंने बोला हर किसी के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा. मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरे अंदर नहीं है, इनके अंदर होगी. जैसे आप, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है. शो मी वन स्क्रिप्चर, एक आयत जिसमें लिखा है हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है. आपने देखा होगा यहां पे भी जब हम प्रेयर होती है, कोई दुष्ट आत्मा में चिल्ला रहा है, मैं रिब्यूक करता हूं, वो सेट फ्री हो जाता है. मगर जिंदगी भर के लिए सेट फ्री नहीं होगा. जिंदगी भर के लिए सेट फ्री तब होगा जब वापस आके वचन को सुनेगा और सत्य उसे हर एक बंधुआई से आजाद करेगा. वरना वापस वहीं चला जाएगा और दुष्ट आत्माएं वापस आ जाएंगी. और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में नहीं है. आमीन. आपकी आज हमारी खोज क्या है कि प्रभु यीशु जो तूने किया, मुझे उसका प्रकाशन दे कि मैं फुली रेवलेशन जान सकूं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया. अरे बाइबल कहती है गॉड इज नॉट इम्प्यूटिंग सिंस टू एनी मैन एनी मोर. परमेश्वर नए नियम में अब हमारे पापों का लेखा जोखा नहीं लेता. अरे जब मेरा पाप का लेखा जोखा नहीं ले रहा तो मेरे परदादा का क्यों लेगा? What do you have is an experience. वो experience, अरे पर आप देखो एक परिवार था वहाँ पे, उनकी घर में शादियाँ नहीं टिकती, सबके साथ ऐसा होता है. Don't exalt the experience above the word of God. हम एक्सपीरियंस को ऊपर रख के नहीं कहते कि एक्सपीरियंस है तो वचन है. नहीं, वचन के हिसाब से एक्सपीरियंस है.
मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मैं उनकी एक मीटिंग में गया और वहाँ पे वो सिखा रहे थे श्रापों के बारे में कि अब्राहम ने झूठ बोला तो उसके बच्चे ने भी झूठ बोला, तो ऐसे ही हमारे ऊपर आता है। आखिरी में मुझे, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो कुछ समझे जाते हैं, मैंने अपने आप को उनको सबमिट नहीं किया कि सुसमाचार की प्योरिटी को बचा के रखूं। मैंने कहा प्रभु मैं इस करप्शन को अपने हृदय में नहीं, मैं उठा चुपचाप और वहाँ से निकल गया और पूरी जगह मैसेजेस चले गए, पास्टर अंकित छोड़ के चले गए, पास्टर दे ऑल, वो पूरा जो ग्रुप था उन्होंने मेरे साथ कनेक्शन काट दिया। जिसने एक बार सत्य को चख लिया है ना, वो झूठ नहीं सह सकता। या तो आप श्राप के अधीन हो या तो आप ब्लेसिंग के अधीन हो। आज डिसाइड कर लो किसके अधीन हो। आमेन। गिव्स बर्थ टू फ्रीडम इन क्राइस्ट। जो नई वाचा है वो आजादी की वाचा है। आमेन। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? ओके, पुट एफिशियंस 1:3। वो कहता है मसीह में, परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से क्या किया है? आशीषित कर दिया है। आई एम ब्लेस्ड। यू ब्लेस्ड? से आई एम ब्लेस्ड। बोलो मैं आशीषित हूं। आशीषित श्रापित तो होता नहीं है कुछ। अगर कोई दोबारा आए बोले आपके ना पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप चले आ रहे हैं, बोला अबे खामोश। A slave cannot teach a son how to live. हम मसीह में ले पालकपन, हम बेटे और बेटियां हैं। मसीह ने हमें, हर पिता ने हमें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। Say I am blessed. I am blessed. Hallelujah.